तुम सभी क्या कर रहे हो भाई? तुम ये उशांक सर पीडब्ल्यू वालों से क्या पढ़ रहे हो भाई? मैं करूँगी भाई टॉप। मैं पढ़ रही हूँ दी ओजी गांधी जी से। ये कई बार मिट चुका है और जो है तुमको इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है। क्या करना है भाई? विशेष ध्यान देना है। ब्रो ओजी टीचर आ गए हमारे। हाय एवरीवन, हाय बहनों और उनके भाइयों, आई एम बैक विद अनदर अपडेट वीडियो। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे हमारी क्या अपडेट चल रही है। माई ब्रेन इज़ जस्ट मेस्ड अप। मेरा दिमाग का मानसिक संतुलन हिल चुका है। क्योंकि भाई मैं बताती हूँ तुम्हें स्टार्टिंग से क्या हुआ। सुबह मैंने लगाया था, मैं जल्दी सो गई थी 10 बजे, और अपेरेंटली मैंने सोचा था मैं 4 घंटे 5 घंटे सोऊंगी और मैं 2 बजे उठ के लाइक धड़ाधड़ एकदम सब कंप्लीट कर दूंगी। बट क्या इस इंसान की लाइफ में जो वो सोचती है वो होता है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मैं उठी सुबह 6 बजे एकदम गिल्ट में। मैं गिल्ट में हूँ बट मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं गिल्ट में हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे करके उठ रही थी और फिर दीदी आई। दीदी ने बोला उठ जा, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो कर लूँगी, ऐसे करके। ठीक है, और फिर उठी रोने धोने के बाद थोड़ी देर बाद, और मैं पढ़ने बैठी। ओके, मैं तब से रगड़ी जा रही हूँ। मेरे को याद आया कि मैंने एलपीपी नहीं पढ़ रखी है, और मैंने जल्दी से एलपीपी रिवाइज करी। लाइक वो एक वीडियो लर्न हब वाली वीडियो है, उनसे करी, जो कि हो गई थी। फिर मैंने सोचा था, मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि मुझे प्रोबेबिलिटी वेक्टर 3D कुछ भी याद नहीं है। मेरे को ये याद नहीं है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने कहा वो पढ़ते हैं। जैसे ही मैं वो पढ़ने गई भाई, मेरे दिमाग चकरा गया और मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं भाई अब नहीं कर सकते हैं। मेरा फोकस ही नहीं बन रहा है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बन रहा है। कल मैं दे रही थी, ये लड़की दे रही थी ज्ञान की बातें, बट हाँ मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है। लाइक मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा शांति ली। फिर मैंने भाई गुलाबी शरारा गाना बज रहा है, मैं कैसे फोकस करूँ इसमें पढ़ने में? आधे टाइम तो मैं स्टेप करने में ही रह जा रही हूँ उसके। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि नहीं कर लेते हैं। मैंने कहा छोड़ो से ये प्रोबेबिलिटी ये 3D हटाओ, हम सैम्पल पेपर करते हैं। तो मैंने जैसे तैसे 2 सैम्पल पेपर करे हैं। लाइक एक तो 2023 का सैम्पल पेपर था, इसके पीछे दे रखा है बुक के पीछे, और एक पेपर है 2023 का ही। अब इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी वेक्टर और 3D के कुछ नहीं किया है, खाली जो जो ये है क्या कहते हैं वगैरह हैं वही सब किया है। तो 2 सैम्पल पेपर हो चुके हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी हो गए हैं 5:43 एंड आई एम वेरी मच कुक्ड नाउ। तो मुझे लाइक 8 बजे तक, भाई ये गाने बज रहे हैं, 8 बजे तक मैं वेक्टर 3D करते हैं और प्रोबेबिलिटी पूरा करते हैं। और मेरे को इंटीग्रेशन की मैंने मिसलीनियस नहीं कर रखी है, मेरी फट रही है इंटीग्रेशन देख के। मुझे नहीं पता, इंटीग्रेशन और एओडी की मैंने दोनों की मिसलीनियस नहीं करी है, जो कि सबसे मेन है अपेरेंटली। तो मैंने कंटिन्यूटी की भी मिसलीनियस नहीं किया, बट कंटिन्यूटी हो जाएगी उसमें, खाली मुझे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड बाकी तो हो जाएंगे। ठीक है, और तो लाइक मैं 8 बजे तक, लाइक अभी कितने बज रहे हैं, प्लानिंग मेरी रोज़ चेंज होती है। जितने भाई लोगों के, जितने मेरे ज़िंदगी में लोगों ने रंग चेंज नहीं किए, उससे ज़्यादा मेरी एक दिन में प्लानिंग चेंज होती है। तो मैं तुम्हें अपनी प्लानिंग बताऊँगी। देखो हमारी अभी प्लानिंग है, अभी बज रहे हैं 5:45। ठीक है, अब ये वीडियो डलेगी 6 बजे या 6:30 तक। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लाइक 8 बजे तक तो हमारे पास कितना होता है, 45 छोड़ो, 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे हैं, 9 बजे तक। चलो 9 बजे तक हम जितना भी ये प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल है वेक्टर वगैरह वो सब कर लेंगे। ठीक है, फिर अब बजते हैं 9। ठीक है, 9 बज गए। 9 से एक्चुअली मैं जोन आउट हो जा रही हूँ क्योंकि गाने चल रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा ऐसे वाइब करने का मन हो रहा है। हाँ, फिर 9 से 11, 9 से 11, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 5 घंटे हैं। इसमें हम आराम से लाइक रुको 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 5 घंटे हमारे पास। तो 5 घंटे में हम 3 सैम्पल पेपर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सैम्पल पेपर पूरे कर रही हूँ, मैं करूँगी एकदम ऊपर ऊपर से देख देख के। ठीक है, फिर हम 2 बजे सो जाएंगे और हम उठेंगे 4 बजे। लाइक मुझे सोना है क्योंकि मैं अपनी आधी नींद के साथ वहाँ एग्जाम में नहीं आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ क्या होता है अगर मैं आधी नींद के साथ जाती हूँ। तो हम 2 बजे सोएंगे एंड हम उठेंगे 6 बजे, लाइक 6 बजे तक उठ जाएंगे। ठीक है, फिर हम 6 बजे से सुबह के 9 बजे तक, भाई क्या क्या प्लानिंग बनाई थी, क्या प्लानिंग थी तुम्हें याद है? तो मेरी पहली वीडियो देखना, उसमें हमने क्या बोला था कि हम 5 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट कर, वैसे तो 4 बोला था, 5 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 6 और 7 को हम सैम्पल पेपर लगाएंगे। बहुत लगा लिया हमने सैम्पल पेपर,
ठीक है। 6 से लेकर 9 3 घंटे हम सारे फॉर्मूले रिवाइज़ करेंगे, जो भी बन सकता है वो रिवाइज़ कर देंगे सुबह, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है। लाइक 5 घंटे में हम 3 सैम्पल पेपर तो कर ही सकते हैं। एक सैम्पल पेपर को एक सैम्पल पेपर खुद करने में 3 घंटे लगते हैं ना, तो मुझे एक सैम्पल पेपर को करने में अगर मुझे 3 सैम्पल पेपर करना है, लाइक मैं पता है कौन से करूँगी, एक तो मैं इस साल का सैम्पल पेपर करूँगी और मैं एक पिछले साल का, नहीं सैम्पल पेपर नहीं करूँगी, हाँ एक इस साल का सैम्पल पेपर करूँगी, एक पिछले साल का सैम्पल पेपर करूँगी जो CBSE वाला सैम्पल पेपर, और फालतू सैम्पल पेपर नहीं करूँगी, और एक पिछले साल वाला पेपर करूँगी, ठीक है। तो ये 3 पेपर करेंगे हम। लाइक मुझे ये 2023 का पेपर इतना ईजी लगा ना, सीरियसली मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को छोड़ के कर रही हूँ। मैंने तो मानोगे नहीं, ये 20 MCQs हैं, इससे मैंने 17 MCQs बिना पेन चलाए करे हैं, और जो ये सैम्पल पेपर के MCQs हैं ये रद्दी, ये भी मतलब ठीक हैं बट इससे थोड़े टफ हैं, मुझे इन कंपैरिजन इससे थोड़े टफ लगे, ठीक है भाई। पता नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही भाई, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर तो समझ ही नहीं आ रहे। मैंने एक क्वेश्चन नहीं कर रखा है वेक्टर का, तुम लगा लो, ठीक है। तो हमारे प्लान, मैंने तुम्हें अपनी प्लानिंग बता दी है। मैंने सोचा था कि मैं ट्यूशन जाऊँगी बट अब शायद से ना जाऊँ भाई, फिर इंग्लिश है यार, इंग्लिश कैसे होगी। पर मैं तुम्हें सच बताती हूँ, चलो मैंने इंग्लिश का 10th में था पहला पेपर, ठीक है। अब इंग्लिश का 10th का सबसे पहला पेपर था और इंग्लिश देखे भाई मेरी ऐसी, मैंने वो कर दी, मेरे तो 95+ आ जाएंगे इंग्लिश में, 95+ आ जाएंगे पूरे मोहल्ले में। मेरे को सबसे अच्छा पेपर इंग्लिश गया था। फिर उसके बाद से साइंस था, उसमें मैंने हक दिया था, इतना गंदा पेपर गया था। और पर सरप्राइजिंगली साइंस में मेरे इंग्लिश से 20 मार्क्स ज़्यादा हैं, 20 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो रुको, हाँ 30 मार्क्स ज़्यादा हैं, हाँ 30 मार्क्स ज़्यादा हैं, शायद से 30 होंगे। रुको एक सेकेंड यार, नहीं 40 मार्क्स ज़्यादा हैं, नहीं सॉरी पागल हूँ क्या मैं, हाँ 30 मार्क्स ज़्यादा रखे हैं, ठीक है। और मतलब मैं बताती हूँ मेरे कितने थे, मेरे एक्सपेक्टेशंस थी साइंस, नहीं सॉरी इंग्लिश में मैंने कहा 93 94 तो आई जाएंगे, और आई कितने 53। सब सब्जेक्ट में 10th के हर एक सब्जेक्ट में 90+ गई थी परसेंटेज मार्क्स, और इंग्लिश में कितने आ रहे हैं 80 में से 53, लाइक 90 में से 73। सोच सकते हो मेरे को सदमा लग गया था। मैं वहाँ चेकिंग के लिए डाल दिया। अगर कोई मेरी 10th वाला भाई बहन मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई अपनी कॉपी कभी चेकिंग में मत डालना, ऐसी होता है ना, इतना ख़राब सिस्टम है। मतलब मैंने डाली और मेरी कॉपी आई, इतनी गंदी मार्किंग भाई, मैंने फॉल्स में F लिख रखा है तो उन्होंने मार्क्स काट दिए। और लाइक मतलब इतने बड़े बड़े एक पेज के आंसर में 2 नंबर दे रखे हैं, पता नहीं, और ना ही कोई स्पेलिंग मिस्टेक। और मैंने वो क्वेश्चन वापस रीचेकिंग में भी डाले थे और मेरी कुछ भी सही नहीं हुआ, लाइक कुछ एक नंबर बढ़ के तक नहीं आया, तुम मान लो। और मेरे मानना है कि तुम मत डालो भाई, 1500 कितने, 1500 भी 1800 रुपये मेरे ऐसे वेस्ट हो गए थे इससे। फिर भाई ये नंबर ना 1 महीने बाद कोई पूछेगा भी नहीं 10th के नंबर। अभी कहते हैं उतना मतलब किसी में मैटर भी नहीं करेंगे जितने तुम्हारे पैसे मैटर करेंगे, तो अपने पैसे वेस्ट मत करो। और मैं जब मेहनत कर सकते हो तब करो, फालतू में बाद में मार्क्स चेकिंग के लिए मत डालना, ठीक है। बिकॉज मेरा तो CBSE वालों से भरोसा उठ चुका है, अगर मैथ्स का पेपर अच्छा आया तो नहीं उठेगा, ठीक है। ओके गाइज, लेट्स सी कल क्या होता है, कल क्या धूम मचाते हैं हम। मुझे बहुत डर लग रहा है यार भाई, तो मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है। मैं तुम्हें बहुत काम लग रही पर मेरे अंदर इतने मिक्स फीलिंग्स हैं। मेरे अंदर रिग्रेट के इमोशंस बाहर आ रहे हैं, मेरे अंदर दुखी के इमोशंस बाहर आ रहे हैं, मेरे अंदर गुस्से के इमोशंस बाहर पता नहीं वो हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं, हम पॉजिटिव वाइब रखेंगे अपनी। ओके, तो मैंने तुम्हें बता दिया मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। ओके, बाय बाय गाइस, सी यू, लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। भाई फाड़ के आना, जितना हो सके कर देना, फाड़ देना, ठीक है। बाय बाय।